हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ, वो भी एकदम आसान तरीके से। एक एक स्टेप आपके साथ क्लियर करती जाऊँगी, जिससे आपके लिए भी ये ड्रेस बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने जो कपड़ा लिया है वो है 1.5 मीटर, जिसका अर्ज यानी पैना है 58 इंच का। अगर आप कम अर्ज का कपड़ा लेते हो तो आपको 2.25 मीटर कपड़ा लेना है। अब यहाँ इस कपड़े में से एक लंबा पीस कपड़े का मैंने निकाल लिया है। एक तरफ से ये बीच में से इस तरह से फोल्ड रहेगा। और अब मैं इसकी साइज आपको स्क्रीन पर मेंशन कर देती हूँ कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी लेनी है। तो ये मैं 10 साल की लड़की के लिए बना रही हूँ, 9 से 10 साल की लड़की के लिए। तो उसी अकॉर्डिंग आपको मेजरमेंट अपने लेने हैं। अब यहाँ कपड़े की लंबाई और चौड़ाई आपके बस्ट साइज के अकॉर्डिंग और जो टॉप पार्ट की लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग लेनी होती है। अब जो ये ओपन वाला हिस्सा है उस साइड से हमें इसमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि इसमें हम सामने की तरफ बटन लगाने वाले हैं। तो बटन के लिए जो पट्टी है वो एक्स्ट्रा अटैच ना करके इसी कपड़े में साथ में ही कट कर लेंगे हम। तो 2.5 इंच साइड में कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा और उसके बाद कपड़े को इसके ऊपर एक बार और फोल्ड कर दिया, तो ये 4 फोल्ड हो गया। अब इसके बाद 6 इंच पर इसके शोल्डर का निशान लगा देंगे और 6 इंच ही इसके आर्म होल रहेंगे। जितने हमारे शोल्डर रहते हैं उतने ही आर्म होल लेते हैं। तो 6 इंच पर आर्म होल का निशान लगा देंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे शोल्डर तक, ऊपर तक। अब इसके बाद इसके बस्ट साइज का निशान लगाना है। तो बस्ट साइज है 7 इंच पर और 7 इंच प्लस 1 इंच सिलाई के लिए हम मार्जिन का लेंगे। ये सभी जो मार्किंग कर रही हूँ वो हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा निकाला है, उसको छोड़कर करना है, उसको हमें इसमें इंक्लूड नहीं करना है। तो ये 8 इंच आ रहा है पूरा। अब इसके बाद हमें इसमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो 1 इंच कोने से लेना है और उसके बाद हल्का सा कर्व देते हुए जो हमने 7 इंच पर निशान लगाया है वहाँ तक मिला देना है। और उसके बाद 1 इंच रहेगा जो सिलाई के लिए मार्जिन का रहता है। इसकी लंबाई आप देख सकते हो 12 इंच है। अब इसके बाद बारी आती है आगे के आर्म होल की। ये पीछे का आर्म होल हुआ, आगे का आर्म होल 1 इंच कम होता है पीछे की साइड से। तो 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है। मैंने दूसरे चौक से निशान लगाया है जिससे कि क्लियर रहे कि आगे का आर्म होल कौन सा है, पीछे का कौन सा है। ऊपर से 3/4 इंच शोल्डर डाउन किए हैं मैंने और उसके बाद तिरछा इसको मिला देना है। अब इसको भी कॉर्नर से 3/4 इंच की गोलाई देनी है। पीछे की साइड 1 इंच की गोलाई दी है, आगे की साइड 3/4 इंच का निशान लगाया है कॉर्नर से। आप चाहो तो इसको 1 इंच का भी निशान लगा सकते हो कॉर्नर से। अब इसके बाद इसके गले का निशान लगाना है। तो गले की चौड़ाई मैं रख रही हूँ 2.5 इंच और जो हमने शोल्डर डाउन किए हैं उनको भी तिरछा मिला देना है। अब यहाँ पे मैंने शोल्डर को भी मिला दिया। अब इसके बाद हम इसकी साइड से जो जॉइंट वाला हिस्सा है उसको काट कर अलग कर लेते हैं और पीछे के आर्म होल का जो हमने निशान लगाया है उनको वहाँ से कट कर लेना है, ना कि आगे वाले आर्म होल को कट करना है। पहले हमें पीछे वाले आर्म होल का जो निशान लगाया है वहाँ से कट कर लेना है इसको। अब इसके आगे के आर्म होल को कट करना है। तो ये निशान हमने पीछे वाले के कपड़े के ऊपर लगाए थे दोनों। तो अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है यानी कि जो सामने की तरफ का बटन आएंगे वो सामने वाला हिस्सा है, उस तरफ पे इस तरह से कपड़े को उल्टा रख के जो हमने निशान लगाए हैं वो इस पे ले लेने हैं। इस तरह से उल्टा करके रखेंगे। आप देख सकते हो इसके ऊपर जो मार्किंग की है वो क्लियर दिखाई दे रही है। अब मैं एक बार चौक से और इसको हल्का सा डार्क कर देती हूँ जिससे कि क्लियर हो जाए कि किस तरह से मार्किंग करनी होती है। कि आगे का आर्म होल कम होता है पीछे की साइड से, तो हमें इस तरह से कट करना होता है आर्म होल को। ये मैंने निशान लगा दिए और सेम उसी पे मैंने डार्क किया है, कुछ भी ऐसे मार्किंग अलग से नहीं की है। जो मैंने आगे की तरफ करके बताया था उसी तरह से करना है। और अब इसके आर्म होल को कट कर देना है। अब इसमें आगे के गले का निशान लगाना है। तो गले की लंबाई यहाँ पर मैं रख रही हूँ 4 इंच। आप इसको 4.5-5 इंच तक कर सकते हो, बच्चों के भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 इंच तक कर सकते हो वी नेक बनाते हैं तो। और इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली थी और कम करना चाहते हो तो कम से कम 4 इंच तो आप इसको रखिए, अगर इस तरह का वी शेप देना चाहते हो तो। हल्का सा कर्व देते हुए वी में मिलाना है। ये जो हमने येलो लाइन बना रखी है ये हमने 2.5 इंच साइड में कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के बनाया है। तो यहाँ तक हमें इसको वी शेप देना है और उसके बाद ये सीधा रहेगा, क्योंकि ये जो बटन की पट्टियाँ होती हैं उस तरह से हमें इसको फोल्ड करना होता है। तो गले की कटिंग कर लेते हैं अब।
और जो 2.5 इंच के बाद का कपड़ा है इसको हम सीधा कट कर लेते हैं। और अब इसमें पीछे के गले का निशान लगाएंगे। तो पीछे के गले को मैं 1 इंच ही डीप कर रही हूँ। तो 1 इंच का निशान लगाकर जो हमने 2.5 इंच की चौड़ाई का निशान लगाया है, तो इस तरह से हल्की सी गोलाई देते हुए मिला देना है। तो ये पीछे के गले की शेप हो गई और अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और अब ये कपड़ा जो मैंने लिया है ये नीचे के फ्लेयर के लिए लिया है। फ्रॉक में नीचे की तरफ जो फ्लेयर बनेगा उसके लिए लिया है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपके साथ स्क्रीन पे भी शेयर कर देती हूँ और मेज़र करके भी आपको मैं बता देती हूँ कि कितनी लंबाई चौड़ाई का ये फ्लेयर लेना है। लंबाई आप लेंथ के अकॉर्डिंग लीजिए, जितनी भी आपको फ्रॉक की लेंथ रखनी है, जिसमें टॉप पार्ट माइनस कर दीजिए। उसके बाद जो लंबाई बचती है वो फ्लेयर की रहती है और उसमें आप फोल्डिंग का कपड़ा ऐड करके उसके बाद लंबाई ले सकते हैं इसकी। और इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी चौड़ाई ली है। तो ये मेरे कपड़े का अर्ज था जो 58 इंच का था, तो मैंने पूरा इसमें 58 इंच काम में ले लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद आप इसकी चौड़ाई देख सकते हो 14 इंच है और लंबाई इसकी है 21 इंच। और इस कपड़े को खोलकर भी मैं आपको नाप कर बता देती हूँ। इस टोटल कपड़े की लंबाई है 58 इंच, सॉरी जो चौड़ाई ली है कपड़े की वो 58 इंच है, लंबाई तो हमने 21 इंच की ली है। अब इसके बाद हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने ये डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है। फैब्रिक आप क्लियर हो जाना चाहिए, ये डबल फोल्ड है। तो 21 इंच लंबाई ली है और इसकी चौड़ाई देख लीजिए 16 इंच चौड़ाई का मैंने ये कपड़ा लिया है। तो डबल फोल्ड है 16 इंच तो 32 हो गया। अब इसके बाद एक बार और फोल्ड कर लिया तो ये 8 इंच चौड़ाई का हो गया टोटल। और ये इधर से जिधर की तरफ इसकी ओपन साइड है उस साइड से 3.5 इंच इसमें कम कर देना है। ऊपर की साइड से हमें इसमें 2 इंच पर निशान लगा देना है, क्योंकि ऊपर भी हमें इसमें छोटी छोटी चुन्नटें बनानी है। और इसको हमें हल्का सा कर्व देते हुए जो हमने निशान लगाया है 3.5 इंच पर वहाँ तक मिला देना है। नीचे की साइड भी हमें चुन्नटें बनानी है, तो मैं 6.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और इसके बाद इसको मैंने कटिंग कर ली है, 6.5 इंच पर निशान लगाया है। अब इसके आगे के आर्म होल को हमें कम करना है। तो इस तरह से हल्का सा कर्व देते हुए हमने ऊपर की तरफ 2 इंच का निशान लगाया है, वहाँ तक मिला देना है। और अब ये कपड़े की ऊपर से 2 लेयर लेनी है, 2 लेयर नीचे की तरफ छोड़नी है और उसके बाद 2 लेयर में से ये कपड़ा कट कर देना है जो हमने निशान लगाया है। तो ये आगे के आर्म होल का निशान होता है। आगे के आर्म होल में कटिंग कम होती है। और ये 2 पीस लिए हैं वो मैंने लिए हैं पॉकेट बनाने के लिए, जिनका साइज कुछ इस तरह से। चौड़ाई मैंने 7 इंच ली है और इसकी लंबाई ली है 9 इंच। तो 2 पॉकेट बनाएंगे दोनों साइड में, तो 2 पीस लिए हैं मैंने। अब इसके शोल्डर के ऊपर सिलाई लगानी है। तो पीछे वाले हिस्से के ऊपर आगे वाले दोनों पीस आगे में बटन लगाएंगे। तो आगे ओपन वाला हिस्सा है, तो दोनों पीस रखकर दोनों शोल्डर के ऊपर सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ मैंने दोनों शोल्डर के ऊपर सिलाई लगा दी है। इसके बाद हम इसकी स्लीव्स तैयार करेंगे। तो स्लीव्स के ऊपर हमने ऊपर की साइड 2 इंच कपड़ा छोड़कर उसके बाद स्लीव्स की गोलाई दी थी। तो ये 2 इंच वाला हिस्सा है, ये बीच में, यहाँ पर हम 2 सीधी सिलाई लगा लेंगे बराबर दूरी पर, 1/4 इंच की दूरी पर 2 सिलाई लगाएंगे। और उसके बाद दोनों धागों को इस तरह से पकड़ के खींचेंगे। मोटी सिलाई लगानी है यानी बड़ा धागा करके, और इस तरह से छोटी छोटी चुन्नटें बना लेनी है दोनों स्लीव्स के कंधे के ऊपर। और इसी तरह से दूसरी स्लीव्स के ऊपर भी छोटी छोटी चुन्नटें बना लेनी है। इसके बाद दोनों स्लीव्स को आर्म होल के साथ अटैच कर लेना है। बस आगे पीछे का ध्यान रखना है कि आगे कौन सा आर्म होल आएगा। आगे की तरफ जो ज़्यादा कटा हुआ हिस्सा होता है वो आता है, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। और बीच में से लेकर सिलाई लगानी है। बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं आता है कि आर्म होल छोटा बड़ा रह जाएगा, स्लीव्स छोटी बड़ी रह जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस तरह से हम स्लीव्स कट करते हैं तो बिल्कुल आर्म होल के अंदर फिट आता है। अब यहाँ मैंने स्लीव्स को जोड़कर सिलाई लगा दी है। अब स्लीव्स के आगे की तरफ हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ स्लीव्स में आगे की तरफ फोल्ड करने के लिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था लंबाई में। तो 1 इंच कपड़े को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, जिससे कि हम इसके अंदर आगे की तरफ इलास्टिक लगा सके। तो इसमें मैं आधा इंच का इलास्टिक लगाने वाली हूँ। तो 1 इंच कपड़ा लिया मैंने और उसको इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब इसमें मैं जो हमारी कलाई की जितनी भी लंबाई हो उस अकॉर्डिंग हम इसमें इलास्टिक डाल देंगे। तो यहाँ पे मुझे 6 इंच का इलास्टिक चाहिए, तो 6 इंच का इलास्टिक लेकर मैं इसमें डाल देती हूँ। इस तरह से कलाई की लंबाई नाप लीजिए कि कितनी फिटिंग आती है, तो उतना ले लीजिए। उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर चलिए, जिससे कि हम आगे की तरफ सिलाई लगा सके। और अब इसमें इलास्टिक डाल देते हैं दोनों स्लीव्स में।
अब इलास्टिक डालने के बाद इसके दोनों साइड में पक्की सिलाई लगा देंगे, जिससे कि ये इलास्टिक अंदर की तरफ ना जाए। अब इसके दोनों साइड में हम फिटिंग वाली सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई के लिए मैंने 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है, तो 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे इसमें दोनों साइड में। और अब यहाँ पे मैंने ये फिटिंग वाली सिलाई लगा दी है। अब इसके नीचे वाले फ्लेयर का कपड़ा लेना है और जिस तरफ इसका खुला वाला हिस्सा है उस साइड से हमें 2.5 इंच आगे की तरफ कपड़े को निकाल लेना है, क्योंकि ऊपर वाले हिस्से में भी हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था। और इसके बिल्कुल बीचों बीच 4 फोल्ड करके इस तरह से निशान लगा देना है, जिससे कि फ्लेयर का पता रहे कि चारों तरफ बराबर आए। और उसके बाद इसको हमें पॉकेट लगानी है। तो बीच वाला हिस्सा साइड वाला हमें मिल गया कट लगाने पर। अब इसके बाद हम इसमें पॉकेट का निशान लगा लेते हैं, तो कि पॉकेट हमें दोनों साइड में बराबर दूरी पर लगानी है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप अपने अंदाजे से पॉकेट लगा लीजिए। तो यहाँ मैंने ऊपर से 4 इंच की दूरी पर ये पॉकेट का निशान लगा दिया है कि यहाँ से हम पॉकेट लगाना स्टार्ट करेंगे। और साइड में से आप भी बराबर दूरी नाप लीजिए, उसके बाद पॉकेट लगाइए। तो पॉकेट लगाने के लिए जो हमने कपड़ा लिया था उसको अब हमें ऊपर की साइड से फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ मैंने कपड़े को ऊपर की साइड से 1 इंच फोल्ड करके सिलाई लगा दी और उसके बाद तीनों तरफ प्रेस से कपड़े को फोल्ड करते हुए प्रेस लगा ली है, जिससे कि सिलाई लगाने में बिल्कुल आसानी रहे। और जो हमने निशान लगाया था पॉकेट का कि कितनी दूरी पर हमें ये पॉकेट लगानी है, वहाँ पर इस पॉकेट को लगाकर पिन से फिक्स कर देंगे। तो दोनों साइड में हमें पॉकेट को इस तरह से लगाकर एक बार पिन से फिक्स करना है और उसके बाद बराबर दूरी नापनी है और फिर सिलाई लगानी है। पहले ही पक्की सिलाई नहीं करनी है, पहले हमें लगाकर देखना है कि बराबर दूरी पर हैं या नहीं। अब इसके दोनों साइड में ये पॉकेट लगाकर मैंने पिन से फिक्स कर दिया। उसके बाद मैंने दोनों पॉकेट के ऊपर पक्की सिलाई लगा दी है और सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हो दोनों तरफ पॉकेट की ये दूरी बिल्कुल बराबर है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगी हैं। अब इसके बाद ऊपर की तरफ किनार के ऊपर मैंने सिलाई से मोटी सिलाई लगा ली है, 2 सिलाई लगाई है 1/4 इंच की दूरी रखते हुए। और उसके बाद इन धागों को पकड़कर खींचते जाना है, जिससे इसमें छोटी छोटी चुन्नटें बन जाएंगी। और यहाँ पर इस पूरे कपड़े में मैंने ये छोटी छोटी चुन्नटें बना ली है। जो खुला वाला हिस्सा है उसमें दोनों साइड में मैंने 2.5 इंच कपड़े को सीधा रखा है, क्योंकि ऊपर की साइड भी कपड़ा है वो फोल्ड होगा बटन लगाने के लिए और नीचे की साइड वाले फ्लेयर में भी कपड़ा फोल्ड होगा। तो मैंने 2.5 इंच कपड़ा छोड़कर उसके बाद इसमें चुन्नटें बनाई हैं और अब इसको ऊपर वाले टॉप पार्ट के साथ इस फ्लेयर को अटैच कर देंगे। अब यहाँ पिन से मैंने टॉप को फ्लेयर के साथ फिक्स कर लिया। इसके बाद इसके ऊपर मैंने पक्की सिलाई लगा दी है। अब इसके सामने की तरफ पट्टियों की सिलाई लगाएंगे। तो पहले ड्रेस को प्रॉपर इस तरह से सेट कर लेना है गले को, कि गले के ऊपर जो हमने निशान लगाया है 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़े का, तो उसको जहाँ पर हमने 2.5 इंच शुरू किया है वहाँ तक इस पट्टी को फोल्ड कर देना है। उसके अंदर की तरफ नहीं जानी चाहिए पट्टी, ये इस तरह से बाहर निकलती हुई रहेगी ऊपर वाली पट्टी, क्योंकि ये पट्टियाँ एक के ऊपर एक आएंगी, ओवरलैप होंगी। तो इस तरह से बाहर निकलती हुई रहेंगी ये पट्टियाँ। जो गले पर वी कॉर्नर बना था उससे बाहर की तरफ निकलती हुई पट्टियाँ बनानी है। दोनों पट्टियों को हमें इसी तरह से फोल्ड करना है, जिससे एक के ऊपर एक आए ये पट्टी। और यहाँ मैंने इन पट्टियों के ऊपर सिलाई लगा दी है, देख सकते हो एक के ऊपर एक आ रही हैं ये। और अब मैंने ये गले पर लगाने के लिए तिरछी पट्टी कट करके ली है। ये मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है, तो पट्टी को गले के साथ अटैच करके इसको अंदर की तरफ डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। और यहाँ देख सकते हो गले के ऊपर भी मैंने पट्टी लगा दी है। इसके बाद ऊपर की तरफ मैंने इतना सा हिस्सा खुला रखा है और बाकी नीचे वाले हिस्से को मैंने एक के ऊपर पट्टी को एक लेते हुए उसके किनार के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसके ऊपर हम बटन लगाएंगे। बस ऊपर 2 खुलने वाले बटन रहेंगे, ये ओपन वाला हिस्सा है, यहाँ पर हम 2 बटन लगाएंगे और बाकी जो नीचे की तरफ जो बटन लगेंगे उनको हम ऊपर की साइड इस तरह से फिक्स ही लगाएंगे। और इस तरह से ये ड्रेस बनकर तैयार है। पहनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह का आया है। तो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए।